अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उस रात पार्टी में जिसने हम दोनों पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि आपकी माँ सुनीता अग्निवंशी। आप मेरी बात का यकीन करिए, उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि मुझे मारने की कोशिश की थी, आप पर हमला किया था, यहाँ तक कि मुझे और काजल को मारने की कोशिश भी उन्हीं ने की थी। कि अगले 48 घंटे में ये साबित करके दिखाऊंगी कि आपकी माँ ने सिर्फ हम दोनों को मारने की कोशिश नहीं की बल्कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी मारा। उस पार्टी के समय मैं प्रेग्नेंट थी और आपकी माँ ने मेरे बच्चे को मारा है। अब जब तक मैं आपकी माँ के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर लेती तब तक आप भी मुझे हाथ नहीं लगाएंगे और मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरी माँ ऐसा, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरी माँ ऐसा। एकांश के 30 साल के होने से पहले मुझे ये डायरी उसे देनी होगी। कौन हो तुम? क्या तुम सुनीता अग्निवंशी के साथ काम करते हो? नहीं, मैं काजल का पिता हूं, सुनीता का दुश्मन। उसकी कैद से बचकर भाग रहा हूं मैं। क्या? हाँ, मेरा यकीन करो। बरसों पहले मैं एकांश के पिता की कंपनी में काम किया करता था। ये डायरी उन्हीं की है। उस समय उन्होंने ये डायरी मुझे दी थी और कहा था कि जब एकांश 30 साल का हो जाए तो मैं ये डायरी एकांश के हवाले कर दूं। इस डायरी में ऐसा क्या है जो सुनीता अग्निवंशी इस हद तक चली गई? इस डायरी में 1000 करोड़ रुपए के हीरों के खजाने का नक्शा है और वो हीरे एक जगह जमीन में सुरक्षित गड़े हुए हैं और सुनीता चाहती है कि वो हीरे एकांश के 30 साल होने से पहले उसके कब्जे में आ जाएं ताकि वो उन हीरों को अपने नाम कर सके। लेकिन मिस्टर अग्निवंशी के पापा ने आपको ये डायरी क्यों दी? उन्हें क्या हुआ? क्योंकि उन्हें सुनीता पर शक था। उन्हें ऐसा लगता था कि सुनीता उन्हें एक ना एक दिन मार देगी और उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। सुनीता ने उन्हें मार दिया, मेरी आंखों के सामने मारा है। लेकिन मरने से पहले उन्होंने ये डायरी मुझे दी और कहा कि जब एकांश 30 साल का हो जाए तो ये डायरी मैं उसके हवाले कर दूं। तब से मैं ये डायरी लेकर यहां से वहां भाग रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि ये डायरी उसके असली मालिक तक पहुंच जाए, यानी एकांश के पास। लेकिन बेटा, तुम कौन हो? मैं महक, एकांश की पत्नी। अंकल, जो आपने किया है उसे शब्दों में तो तौला नहीं जा सकता, लेकिन मुझे इतनी इजाजत दीजिए कि मैं आपको कहीं सही सलामत ले जा सकूं। चलिए। चल बेटा। ये रुक, वहीं खड़ी रह, कोई होशियारी नहीं। बहुत हो गया छुपा छुपी का खेल। हाथ ऊपर।
समझ में नहीं आ रहा, हाथ ऊपर। चल। पुलिस कहां से आ गई? चल 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 चल, भाग भाग। बेटा, तुम एकांश की पत्नी हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं कि तुम ये डायरी एकांश तक पहुंचा दोगी और मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। मेरी बेटी बहुत सीधी है बेटा, उसने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि एकांश ने किन हालातों में दूसरी शादी की, लेकिन तुमसे मिलने के बाद एक बात मैं जान गया हूं बेटा, कि तुम एक नेक दिल लड़की हो। इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं कि तुम ये डायरी एकांश तक पहुंचा दोगी और मेरी काजल का भी ध्यान रखोगी। बेटा, उससे कहना कि मैं जहां कहीं भी हूं ठीक हूं। खुश रहो बेटा। सॉरी अंकल, ये डायरी मैं अभी मिस्टर अग्निवंशी को नहीं दे सकती। उससे पहले मुझे उनकी मां के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। तब तक मैं इस डायरी को सुरक्षित रखूंगी। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे किसी भी हाल में उस लाल डायरी तक पहुंचना है। अपने पापा को बचाना है। रास्ता दिखाइए। तुम्हें अपने पापा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल सुरक्षित है और माँ की नजरों से बहुत दूर है। उन्होंने ही मुझे ये लाल डायरी दी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? सॉरी काजल, मैंने तुम पर शक किया, पर अब मुझे सब सच पता चल चुका है। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। असली गुनहगार तो माँ है। मुझे और मिस्टर अग्निवंशी को मारने की कोशिश में तुम नहीं, बल्कि माँ। यहाँ तक कि उस रात पार्टी में उन्होंने मेरे बच्चे को भी मेरे कोख में ही मार दिया था। सोचो तो अब एहसास होता है कि उस रात पार्टी में वो ओम पेंडेंट वाले को भी मार नहीं भेजा होगा। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उनका पर्दाफाश करके रहूंगी। देखिए, अगर आज आप अपनी हर बात मुझसे कह रही है, हर राज मेरे साथ शेयर कर रही है, तो मुझे भी आपको एक बात बतानी है। वो ओम पेंडेंट वाला लड़का और कोई नहीं, मेरा सगा भाई ओमकार है।
देखिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे भैया ने जो भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। सुनीता आंटी ने पैसे दिए थे उन्हें मिस्टर नीवंशी को मारने के लिए। बल्कि मैंने भी ये शादी इसलिए की ताकि मैं मिस्टर नीवंशी को अपने भैया से बचा सकूं और अपने भैया को भी मिस्टर नीवंशी से बचा सकूं। देखिए, अगर आप चाहो ना तो मैं मिस्टर नीवंशी के सामने अपने भैया से सब कुछ कबूल करवा सकती हूँ, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि मेरे भैया और मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। मेरे भैया ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरे लिए मिस्टर अग्निवंशी मेरे सब कुछ है। लेकिन मैं तुम्हारे भाई की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि मिस्टर अग्निवंशी इस वक्त ये मानना ही नहीं चाहते कि उनके असली दुश्मन उनकी माँ है। अब मिस्टर अग्निवंशी तभी यकीन करेंगे जब उनकी माँ अपना गुनाह खुद उनके सामने कबूल करेगी। कल मिस्टर अग्निवंशी का 30वां जन्मदिन है और मैं कल ही उनकी माँ का सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। तुम उसमें मेरा साथ दोगी तभी मैं तुम्हारे भाई की सुरक्षा की गारंटी ले पाऊंगी। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। माँ का काला चिट्ठा सबके सामने लाना है तो हम दोनों को एक साथ होना होगा। क्या तुम मिस्टर अग्निवंशी को उनके गलत इरादों से बचाने में मेरी मदद करोगी? संसार पारं गतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं। मैं आपका साथ जरूर दूंगी। भगवान हम दोनों को जिताए। विजयी भव। इस डायरी को अपने पास संभाल कर रखो। कल मिस्टर अग्निवंशी के 30वें जन्मदिन पर इस खेल का दी एंड होगा। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।